जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है रेखा की ढाल या प्रवणता। दोस्तों, यह टॉपिक कक्षा 11 या 12 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, जो मैथ से संबंधित है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखना और समझना है। दोस्तों, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके सामने ये एक्स एक्स बना दी जाए। ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे मैंने आपके सामने एक्स एक्स बना दी, एक्स एक्स डैश, और ये बना दी मैंने वाई वाई डैश। तो दोस्तों, कोई रेखा जिसका एक्स एक्स की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण, तो देखिए दोस्तों, मैं एक रेखा ले लेता हूं। ये यहां पर आपको नजर आ रही है, ये एक्स एक्स की क्या है, धन दिशा है। और धन दिशा की तरफ ये जो कोण बनाया जाता है, रेखा के द्वारा धन दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है, वह दोस्तों रेखा का झुकाव कहलाता है। झुकाव। आगे दोस्तों, ये कोण जो जितने भी डिग्री का होता है, उसका टेन के लिए अगर हम मान निकालें, किसके लिए निकालें, आप उसको बोल सकते हो स्पर्शज्या। तो हम जो टेन के लिए जो मान निकालें, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेखा की ढाल कहेंगे। तो हम लिख देते हैं, ढाल को हम m से लिख देते हैं। तो m बराबर हो गया दोस्तों tan थीटा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि एक रेखा है और यह रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जितना भी कोण बना रही है दोस्तों, यह रेखा का झुकाव कहलाता है। और यहाँ जितना भी जो कोण बना है दोस्तों, ये जो कोण है उसका स्पर्शज्या के लिए जो वैल्यू निकाली जाती है वो इस रेखा की ढाल कहलाती है, जिसे प्रवणता भी कहते हैं। आगे दोस्तों, अब ढाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये होता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल निकालने का फॉर्मूला। दोस्तों, अब हम m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 किस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है उसको समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने एक रेखा का निर्माण करता हूँ। ये मैंने yx ले ली और ये मैंने xx ले ली दोस्तों, और एक रेखा हम गुजार देते हैं। ये अपनी हो गई x डैश, और ये y डैश, और ये यहाँ मूल बिंदु होता है दोस्तों। ठीक है। अब यह रेखा यहाँ थीटा कोण बना रही है। ठीक है। और हम जो सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं वो है अपना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इस रेखा पर क्या करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने एक बिंदु तो ये ले लिया और एक बिंदु मैंने दोस्तों यहाँ ले लिया। ध्यानपूर्वक देखिए, इस बिंदु को मैं कह देता हूँ x1 y1। क्या कह दिया मैंने, x1 y1। और इस बिंदु को मैं कह देता हूं दोस्तों x2 y2। इसको मैंने कह दिया x2 y2। ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ये हो गया x2 y2। आगे अब दोस्तों एक बात बताइए, आप इधर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आपको पता है, नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ जो x अक्ष पर जो जितनी भी दूरी है यहाँ से,
वो आपकी x1 होगी, ये आपकी x1 होगी, ध्यान से देखिए। और इस बिंदु से आप नीचे की तरफ आते हो तो ये दूरी बन जाएगी आपकी x2। यहाँ मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक ये क्या है, x2, ध्यान से देखिए x2। और इधर अगर हम आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, y2 होती है। क्या होती है, y2। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, y2। और इस बिंदु के लिए आप देखोगे तो यहाँ आप आओगे इधर, तो आपको मिल जाएगा ये y1 मिलेगा इधर। और यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी हो गई, y1 हो गई। क्या हो गई, y1। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ से लेकर ये दोस्तों आपकी हो गई y1। ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, फिर से बताता हूँ मैं। इस बिंदु के लिए आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आपको x1 मिलेगा, तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 और ये ऊपर की तरफ y1, तो ये आपका बिंदु आ गया। और यहाँ से इसी प्रकार x2 और y2, तो नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ तक ये क्या x2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये y2 है, जिसको मैंने यहाँ ले लिया है। दोस्तों अब हमें जो सूत्र व्युत्पन्न करना है वो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का करना है। और हमारे लिए दो बिंदु कौन से हैं, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है। ये हमारे बिंदु हैं। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कितनी होगी, तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे, ये दूरी बन जाएगी, मैं नीचे एरो से बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x1 है। तो हम इसको घटा देंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ से ये दूरी निकालनी है दोस्तों, हमें क्या निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालनी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, y2 है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ध्यान से देखिए y1 है। तो ये जो हम दूरी बताएंगे आपको वो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि समांतर रेखाएं होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण संगत कोण होते हैं और इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो आपको पता है ये कोण अगर थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर ये कोण भी क्या है, फिर थीटा ही हुआ। ये कोण क्या हो गया, थीटा। तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और हम इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे m बराबर टेन थीटा। m क्यों लिखा, क्योंकि हम प्रवणता निकाल रहे हैं, ढाल निकाल रहे हैं। और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। अब बेटा आप सबको ध्यान देना है कि थीटा के सामने लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या हो गया, इस त्रिभुज के लिए, जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं उसके लिए लंब क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। और आधार क्या हो गया नीचे की तरफ, ये आधार क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1। और इस प्रकार दोस्तों आधार x2 माइनस x1 हो गया। तो इस प्रकार आपका m यानी प्रवणता का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1।